नमस्कार, तीखे सवालों वाले शो 3 का तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपने सियासी बयानों से माहौल गर्म कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे साथ मौजूद है सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। और चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सवाल पहले यही ओपी राजभर जी, आप बाजा बजाने में बड़ा एक्सपर्ट हैं। आप बार बार कहते हैं बाजा बजा दूंगा, तो ये बताइए 2024 में और घोसी में किसका बाजा बजाने वाले हैं? कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में पिछले चुनाव में 2019 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े, तब भी बीजेपी अकेले 64 सीटें जीत ली थी। हम जिस इलाके में आते हैं जहां हमारा बड़ा प्रभाव है, उस इलाके में 6 सीटें बीजेपी हारी थी, तो वो 6 इसमें जोड़ दीजिए तो 70 हो जाता है, बचती है 10 सीटें। तो 10 सीटों में भी ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं जो कल तक एकजुट थे, तो यहां भी कोई लड़ाई नहीं रह गई है। तो यूपी के तो 24 का चुनाव 80 की 80 सीट बीजेपी एनडीए जीतने जा रहा है। घोसी के सवाल पे, घोसी का समीकरण जो वर्तमान में है वो दारा सिंह चौहान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के पक्ष में है। लेकिन शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि ओपी राजभर दूसरों को बैंड बजाते बजाते खुद ही बैंड बज गए। देखिए, शिवपाल जी बड़े नेता हैं और एक बयान मुझे याद है जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो मेरा नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, और चाचा को भी मंत्री पद से हटा दिया, ये किसी का नहीं हो सकता है। ये बयान माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। तो शिवपाल जी नाराज होकर के वहां से एक पार्टी बनाया, पार्टी अपना कुछ दूर तक चलाए, फिर पार्टी न चला पाने की वजह से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ गए और आज भी वहां वो घुटन महसूस करते हैं। और सच्चाई ये है कि अभी आपने देखा सदन में 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शिवपाल जी का नाम लिया और बार बार कहा कि अभी समय है, आप आ जाओ, नहीं तो आगे कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, जब ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं सैफई नहीं पहुंचा दिया तो असली माँ बाप का बेटा नहीं, तो क्या समझा जाए? देखिए, घोसी चुनाव में आएंगे लोग ना, हारने के बाद कहाँ जाएंगे? सैफैया ना लौट के जाएंगे, जीतना तो है नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब ये बात समझ गई। 19 साल लगातार सपा और बसपा का शासन था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इन लोगों ने पैदा किया, समाजवादी पार्टी ने तमाम नाई गोण पाल प्रजापति गड़ेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंघार को कुछ नहीं दिया। आज भी आप चले जाइए यूपी के किसी थाने में, तो आपको हर थाने में यादव 6-7 सिपाही मिल जाएगा या साई मिल जाएगा, लेकिन 18% वोट देने वाला मुसलमान जब उसको नहीं दिया इन लोगों ने कुछ, तो और लोगों को नहीं दिया। तो इस नाते बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ चले गए। जैसे माननीय संजय निषाद जी अपनी कम्युनिटी के रोके, इधर अपना दल यस के जो आशीष पटेल जी, माननीय आशीष पटेल जी ने, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को कुछ रोका, हमने रोका। तो इस तरह ये लोग, दोनों लोग उधर चले गए हमसे पहले, हम भी इधर चले आए। अब आज के तारीख में समाजवादी पार्टी 14 चुनाव हारी, 17 चुनाव हारी, 22 चुनाव हारी, अब 24 की तैयारी है। कहां से जीतेंगे? कौन सा काम इन्होंने समाज के लिए कर दिया? जब सत्ता में थे तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया 3 सितंबर 2013 को कि उत्तर प्रदेश में 27% रिजर्वेशन का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार सभी जातियों को दो, जो पिछड़ी जातियों में है। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। नहीं किया उन्होंने। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया
13 सितंबर 2013 को कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू किया जाए, नहीं किया। जब इन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर लोग इनके साथ क्यों? आज इसी वजह से धीरे धीरे वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। आप उठा के देखिएगा 17 का चुनाव, 47 सीटें आई थी, वोट का परसेंटेज देखिए। जब हम उनके साथ गए, जयंत जी आए, तो वो परसेंटेज बढ़ करके 3 गुना हो गया, सीटें भी 3 गुना हो गई। बड़ी है। तो अब हम लोग हट गए, हम तो हट गए। अब कहां से स्थिति बनेगी? स्थिति एकदम क्लियर कट है कि उत्तर प्रदेश में अब एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, आज पूरा यूपी आपको देख रहा है। आज आप बता ही दीजिए कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया कि ओपी राजभर ने उनका साथ छोड़ दिया? देखिए, पहला उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। गठबंधन में उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको सीट देंगे, घुमाते फिराते अंतिम दौर में लाके उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। हमने कहा भाई देखिए, हम अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त दल चाहते हैं, 3% सीट जीतना हमारे लिए अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम व्यवस्था कर देंगे। हम कहे नहीं, सीट तय कर दीजिए। अंततोगत्वा उन्होंने ये कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सीट सिंबल आपका होगा। हमने कहा महाराज, तो हमारी पार्टी के नेता जो रात दिन मेहनत किए वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साथ रहना है तो यही मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो उसी पे मैंने एक बयान दिया था, एक भी सीट नहीं देंगे अखिलेश जी तब भी मैं साथ रहूंगा, याद होगा शायद। मैंने एक बयान दिया था। पहली खटास वहीं से शुरू होती है। दूसरी खटास हमने कहा कि हम अति पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं, जो राजनीति में अछूते हैं, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, शाक्य हो, सैनी हो, बारी हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, खंघार हो, अर्कबंसी हो, इन कम्युनिटियों को आप राजनीति में हिस्सेदारी दो। एक भी बात नहीं मानी। मैंने पहले चरण में ही चुनाव जब सीट नहीं दिया, दूसरे में जब नहीं दिया टिकट इन लोगों को, तो हमने कह दिया कि माननीय अखिलेश जी अब मैं जा रहा हूं अपने क्षेत्र में, अब सरकार नहीं बनेगी। मैं वहां से लौट, उस समय उनको बुरा लगा, कैसे क्यों बोल रहे हैं, उनको अहंकार था कि हम तो 400 सीट जीत रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हम कहे नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो मैं चला गया अपने क्षेत्र में। तो आपने देखा कि मैं अपने क्षेत्र में अम्बेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, बस्ती हो, मऊ हो, तमाम जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। किसी जिले में 1 सीट, किसी जिले में 2 सीट, इस तरह बीजेपी जीती। तो उसके बाद फिर हमारा इनका बाई इलेक्शन आजमगढ़ में होता है, तो आजमगढ़ चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ लगे। मैंने कहा कि आप आओ, यहाँ हम 10-12 हजार वोट से हार रहे हैं, आप आ जाओगे तो हम लोग जीत जाएंगे। नहीं गए। उसी पर मैंने कहा कि मैं 46-47 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ गांव में घूम रहा हूँ, आप एसी में बैठ के आनंद ले रहे हो, एसी से निकल के जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक राजनीति अब नहीं होगी। ये बात उनको बुरी लगी। वहीं से इन्होंने कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ रहने लायक नहीं है, वो हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है। फिर घटना हुई, राष्ट्रपति का चुनाव का बिगुल बजा। हमसे फोन आया उनका कि अपने विधायकों को बुला लो। हमने बुला लिया। 4 बजे मीटिंग है। हमने कहा ठीक है। फिर 1 घंटे बाद फोन आता है कि अपने विधायकों से कह दो चले जाएं, और दूसरे दिन मीटिंग होगी। उसी दिन 4 बजे फिर जयंत चौधरी जी आते हैं, मीटिंग होती है, प्रत्याशी उनके आते हैं, और प्रेस होती है, घोषणा हो जाती है। फिर हमने जब ये देखा टीवी पर तो मैंने फोन किया, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जहां जाना चाहो स्वतंत्र हो। यानी कि उन्होंने बार बार धोखा दिया। हाँ। बार बार धोखा दिया। ठीक है, लेकिन एक सवाल बनता है, पहले बीएसपी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर एसपी के साथ, वापस बीजेपी के साथ, ओपी राजभर का हृदय परिवर्तन बार बार होता है। देखिए, दुर्भाग्य इस देश में है कि कमजोर के ऊपर उंगली सब लोग उठाते हैं। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया 1993 में। क्या क्या दुर्गति किया समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में, विधायकों को लतियाते मारते घसीट घसीट के ले गए। उसके बाद भी लंबे समय के बाद फिर बसपा से गठबंधन सपा का हुआ, दूसरी बार कांग्रेस से भी गठबंधन हुआ सपा बसपा का, बसपा का बीजेपी से 2-2, 3-3 बार गठबंधन हुआ सरकार बनाने के लिए। बड़े लोग बड़ी पार्टियां करती हैं तो वो रासलीला दिखता है, छोटी पार्टियां करती हैं गठबंधन तो करैक्टर ढीला दिखता है। सवाल ये कि चुनाव के पहले ही आपका हृदय परिवर्तन क्यों होता है? देखिए, छोटी पार्टियों की मजबूरी है, हमारी ही नहीं, छोटी पार्टियों की मजबूरी है कि वो बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगा तो वो चुनाव नहीं जीत सकते उनके नेता।
ये मजबूरी है। और बड़ी पार्टियों की मजबूरी अब ये पैदा हो गई है कि छोटी पार्टियों की वोट के बदौलत वो नहीं सरकार बना सकते। ये भी दोनों बातें हैं। तो छोटी पार्टियों की बड़ी मजबूरी है, बड़ी पार्टियों की और बड़ी मजबूरी है। ठीक है, आपने आरोप लगाया कि सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने आपको धोखा दिया, कैसे? देखिए, जैसे उन्होंने हमको 16 सीटें दिया, 16 में हमने कहा कि भाई देखो हम तो अपनी पार्टी से लड़ेंगे। बड़ा लड़ते झगड़ते हमने प्रदेश अध्यक्ष की सीट फाइनल करवा पाई अपना और अरविंद का 4 सीटें। शेष सीटों पर उनके प्रत्याशी आज भी आप चले जाइए जफराबाद, जगदीश नारायण राय, सपा का झंडा आज भी लगा के चलते हैं। बेशक हमारी पार्टी से विधायक दूधराम उनकी पार्टी के प्रत्याशी है, विधायक हमारी पार्टी से हैं। जो लोग हारे वो लोग आज समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के समाजवादी पार्टी में है। ये प्रमाण है उसका। सदन में आपने अखिलेश यादव के लिए कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना आपने क्यों चुना? जब उन्होंने सदन में उस चुनावी जुमले को सुनाया गाने को, तो ये चल सन्यासी मंदिर में, तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया कि इसके आगे की लाइन सुनाओ। तो और उन्होंने सिर्फ यही बाउंडेशन दिया, क्योंकि सदन की गरिमा होती है कि सिर्फ गाना गाएंगे। तो मेरे दिमाग में बात आई कि जो पीडीए की बात ये करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनको हिस्सा तो देते नहीं। सरकार में थे तो हिस्सा दिए नहीं, और जब हिस्सा नहीं दिए तो बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ चले गए। अब बचे हुए लोग हैं, तो 22 के चुनाव में उन लोगों ने गाना गा दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा, आपने ये भी कहा अखिलेश यादव पर, आपका ये बयान बहुत फेमस हुआ, अभी भी आपने जिक्र किया कि आपने उन्हें सलाह दी कि एसी कमरों से बाहर निकलकर सड़क की राजनीति कीजिए, थोड़ा पसीना बहाइए। देखिए, हमारी बात काहे को मानेंगे? वो तो कहते हैं हमको सलाह की जरूरत नहीं। जब किसी पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसी से निकल करके जनता के बीच में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक पार्टी ग्रोथ नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। देखिए, कारण हम गांव के रहने वाले लोग हैं। गांव में अगर कोई नवासा पा जाता है तो पूरे गांवों को नहीं रहने देता है। पहली बात, ये विरासत में पाए हुए लोग हैं। पिताजी की मेहनत परिश्रम की कमाई थाथी में मिल गई है, तो ये जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। हम लोग धरातल पे काम किए हैं, हम धरातल पे जनता के बीच में हैं। उनके थाने की समस्या, तहसील की समस्या, ब्लॉक की समस्या, जिले की समस्या को हम लोग बखूबी जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। एक सवाल करूंगी आपसे, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता का नब्ज नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं पकड़ पा रहे? अभी भी नहीं पकड़ पाए हैं, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। 4 बार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, कीवट, मल्ला, राजभर, आरक, अर्गबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगारी, बड़ा वोट होता है, खिलवाड़ वोट नहीं है। एक विधानसभा में ये 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2.25 लाख वोट हो जाता है। इसको उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये वोट साथ छोड़ दिया है। अब ये वोट अलग अलग खेमे में चला गया, और इसीलिए बिछड़े सभी बारी बारी। अखिलेश यादव का साथ आखिर क्यों छोड़ देता है सहयोगी दल? वो यूज एंड थ्रो, हाँ, पकड़ो, उपयोग करो, छोड़ दो। आरोप मैं मान लेता हूं ओम प्रकाश राजभर गलत है, कांग्रेस पार्टी भी गलत है, बसपा भी गलत है, आपके लोकदल भी गलत है। खाली वही सही है और सब लोग गलत है, ये प्रमाण है ना। हम कहते हैं मैं गलत हूं। 2 बार आपने बसपा से गठबंधन किया, रिजल्ट भी बसपा ने, वोट भी दिया, रिजल्ट भी दिया। उसके बाद क्या किया आपने? शायद बसपा गठबंधन नहीं किया होता तो आज वो मुख्यमंत्री अखिलेश जी नहीं हुए होते उत्तर प्रदेश में। वही गठबंधन की देन है कि दोनों पार्टियां आगे बढ़ी। तो मकसद हमारा कहने का मतलब कि ये साथ लेके नहीं चलते, सबको साथ चुनाव के बाद छोड़ दे रहे हैं, चुनाव के बाद छोड़ दे रहे हैं। उसी के शिकार तो हम भी हैं। आपने कहा अखिलेश ना तो पिछड़ों के हैं, ना दलितों के हैं, ना अल्पसंख्यकों के हैं, मतलब अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है वो फेल है। क्या आधार है इस बात को कहने का? अभी अभी घोषित चुनाव हुआ, पीडीए का परिभाषा बताते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, टिकट किसको दिया? परिभाषा बताते हैं, पीडीए की बात करते हैं, टिकट किसको दिया उन्होंने? सामान्य वर्ग को। किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? हम तो जब इन्होंने पीडीए की परिभाषा बताया तभी मैंने कहा था कि सामान्य वर्ग को इनका साथ छोड़ करके अपने घर चले जाना चाहिए था, इनके साथ नहीं रहना चाहिए था। जब आप पीडीए की बात करते हो तो उसको टिकट दो। वहां चौहान का वोट, 55,000 चौहान का वोट, 65,000 राजभर का वोट, निषाद का करीब 35,000 वोट,
आप मौर्या का वोट करीब 25,000, आप इन लोगों को नहीं खोज रहे हो। जिसका 10,000 वोट है उसको टिकट दे रहे हो। यही पीडीए है। पीडीए की परिभाषा समझाओ। तो पीडीए की परिभाषा ये भी बताओ कि इसमें सामान्य वर्ग भी है, ये भी तो कहो। पीडीए की परिभाषा बताते हो कि नहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और खड़ा कर देते हो सामान्य वर्ग को। ठीक है, अगला सवाल, क्या शिवपाल यादव 24 से पहले बीजेपी में शामिल होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का है, सदन में 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने शिवपाल जी के विषय में चर्चा किया और कहा कि समय रहते आ जाओ, और नहीं तो फिर कुछ मिलने वाला यहाँ नहीं है। तो बात बिगड़ कहाँ रही है? इससे पहले भी कोशिश हुई थी, इससे पहले भी शिवपाल यादव ने भी जवाब दिया था कि हमारी बात भी तो चल रही थी, इशारा उन्होंने भी किया था। नहीं किया था। बिगड़ कहाँ रही है? नहीं, देखिए बिगड़ने का कारण, जब व्यक्ति को जैसे महाभारत में जब पितृमोह होता है ना, जब पुत्र की तरफ देखते हैं तो इधर का मोह लगने लगता है, जब उधर सत्ता की तरफ देखते हैं तो उधर का मोह लगने लगता है। अच्छा, यही शिवपाल यादव हैं जो कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाया गया तो वो वापस समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे। वो भ्रम में है, शिवपाल यादव जी भ्रम में हैं। अभी शिवपाल जी, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े नेता हैं। शिवपाल जी को खुद विश्वास नहीं है। उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बना करके और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। हजारों लोगों को धोखा दिया शिवपाल जी ने। जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे वही लोग शिवपाल जी के साथ खड़े हुए, और शिवपाल जी ने हजारों लोगों को छोड़ करके चले गए कहां? समाजवादी पार्टी में। अच्छा, घोसी सीट पर दारा सिंह चौहान वर्सेस सुधाकर सिंह, कौन किस पर भारी? देखिए, वहां लड़ाई न दारा चौहान की है न सुधाकर जी की है। वहां लड़ाई एनडीए बनाम यूपीए का है वहां, और एनडीए यूपीए तो अब है ही नहीं। अभी तो हम यूपीए ही जानते हैं। नहीं, INDIA है ना। नहीं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अच्छा, आपके खिलाफ घोसी में एक तरह से बगावत हो गई है। वहां पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, उन्होंने अरविंद राजभर को समर्थन दे दिया है, खड़ा कर दिया चुनावी मैदान में। पर्चा खारिज हो गया, पर्चा भरने का शऊर नहीं है। ये देखिए, जो नाराजगी आपने पूछा हमसे, चुनाव के समय ही इन्होंने हमारे खिलाफ एक पार्टी बनाने की तैयारी की अखिलेश जी ने। संजोग से इन्होंने डेट दिया था 10 तारीख को, 6 तारीख को सूचना जारी हो गई। ये मामला पेंडिंग हो गया। चुनाव के बाद फिर इन्होंने बुलाया, प्रमाण भी मैं आपको दे दूं, अखिलेश के चैम्बर में जाकर के और बैठ करके बातचीत करना, वीडियो और ऑडियो सारी चीज मैंने रिकॉर्ड इकट्ठा किया। मैंने 2 बार अखिलेश जी से भी कहा कि अगर आपको मेरी जरूरत नहीं हो, आपकी कोई पार्टी बनवाना चाहते हो तो बनवा लो, मुझे छोड़ दो। कहने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उनको वीडियो दिखाया, ऑडियो दिखाया, तो कहीं आपको कहां से मिलता है? हमके जहां आप बोलते हो वहीं से मिलता है। तो सारी चीजें उन्होंने पार्टी बनवाई, पार्टी बनवा करके पैसा डोनेट करते हैं। गाड़ी जो मेरी गाड़ी मेरे पैसे से चलता हो, जो मेरे पैसे से कपड़ा पहनता हो, जो मेरे इशारे पर डोलता बोलता रहा हो, उसको एकाएक 10 4 व्हीलर गाड़ी कहां से आ गई? कहां से गाड़ी आ गई? चलने के लिए, एक दिन चलने के लिए कम से कम 1,000 रुपए, तेल का 10,000 रुपए कहां से आ रहा है? तो ये उन्होंने व्यवस्था दिया उन लोगों को, और वही पर्चा भरवाई। इसने तो पर्चा भरवाई कि ओम प्रकाश राजभर को कमजोर करो, और ऊपर वाली की ऐसी माया है कि पर्चे में खारिज हो गया। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी, आप इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को यूपी में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अब आप बताइए, केसीआर आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे तमिलनाडु से? ममता जी बंगाल से आके कई वोट दिलाएंगी? लालू जी बिहार से आके कई वोट दिलाएंगे? अकेले लड़ना है अखिलेश जी को? राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, सब लोग आजाद हैं, लड़ सकते हैं। लड़ने में क्या दिक्कत है? लड़े। तो यूपी में 2 लड़कों वाला फॉर्मूला एक बार फिर चलेगा? नहीं चलेगा। पहली बार की तरह फ्लॉप हो जाएगा। फेल हुआ। देखिए, आप समझ लीजिए कि 64 सीटें जब बसपा और सपा मिल के लड़े तब बीजेपी ने 64 सीटें जीती। अब दोनों अलग हैं। 6 सीटें जो हारी बीजेपी हमारे इलाके में हारी, जहां हमारा बड़ा करीब वहां 12%, 16%, 18%, 20%, 22% अकेले वोट एक पार्लियामेंट में है। लेकिन अब राहुल गांधी बदल गए हैं। नहीं, बदल गए, बता तो रहा हूं, बदल गए हैं। धरातल पे कहा है? 6 सीटें जो हारे हैं वो 64, 6, 70 तो यही हो गया। 10 सीटों में ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो दोनों नहीं जीते। चर्चा है कि मायावती 2024 में एनडीए के साथ आकर लड़ेंगी चुनाव। भाई हमको तो नहीं पता है, हमको नहीं जानकारी है। जयंत चौधरी एनडीए के साथ आने वाले हैं क्या? बातचीत तो कम सुन तो रहे हैं कि बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है।
और इस बार भी क्या पश्चिमी यूपी में अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्यों बिखर जाएंगे वो मुस्लिम बिल्कुल वोट? बिखर जाएगा। 22 में तो उन्होंने साथ दिया। ओम प्रकाश राजभर थे, लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं अब सरकार बन जाएगी, इस नाते सबसे ज्यादा वोट 22 के चुनाव में मुसलमानों ने दिया है। अब ये मुसलमान कहाँ अब- जाएंगे ये? अब तो देख रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं। एक सवाल अब आपसे जुड़ा, आपका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, कौन सा विभाग मिलने वाला है आपको? देखिए विभाग तो नहीं बता सकता, लेकिन मंत्री बनना तय है। अब चुनाव घोषित कर बीत जाए तो उसकी तारीख भी तय हो जाएगी। आप कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांट देना चाहिए। देखिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रोहिणी आयोग का गठन किया इसी उद्देश्य से कि जो 27% रिजर्वेशन है, इस जिन जातियों को नहीं मिला है राष्ट्रीय स्तर पे इसको बांट करके सबको दिया जाए। अच्छा, इस बार राजभर जाति को एसटी में शामिल करने के लिए योगी सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, तो उसमें पिछले जो आदेश हुए तो उस पर बात हुई, तो 17 जिलों का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद रिपोर्ट आ गई, तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये सर्वे रिपोर्ट जो आई है, अब क्या दिक्कत है, इसको जल्दी लागू किया जाए, भेजा जाए प्रस्ताव। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से 20 तारीख को मिला था पिछले, तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, तो वो फिर शोध संस्थान को गया है, कार्रवाई चल रही है। 2 महिलाओं का नाम लेने जा रही हूं जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। सीमा हैदर पाकिस्तान से नोएडा आ गई और अंजू यहां से पाकिस्तान चली गई। उस पर देश चर्चा कर रहा है, आपकी राय सीमा और अंजू पर? पाकिस्तान से कोई आ गया या यहाँ से कोई वहां चला गया, हम उस पर चर्चा करने से प्रदेश और देश को क्या मिलेगा? चलिए ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयों का अपमान करते हैं, बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठाते हैं। देखिए मुझे उनकी बात पर हंसी आती है। 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे, तब ना तो रामचरितमानस याद आया, ना बौद्ध मंदिर याद आया। फिर उसके बाद उन्होंने बसपा छोड़ा, बीजेपी में आए, 5 साल मंत्री थे। फिर 5 साल में न रामचरितमानस की चौपाई याद आई, ना उनको कोई मंदिर बौद्ध मंदिर याद आया। सत्ता से जब बेदखल होते हैं नेता, तब इनको सारी चीजें याद आने लगती हैं। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचाने के लिए वहां जाके बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव कुछ क्यों नहीं बोलते? वो जानते हैं कि ये जब तक कि हमको नाश नहीं कर देगा तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं। उनको रसातल में तो क्या अखिलेश यादव के कहने पे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान अब देते? वो लग तो ही रहा है। आपने देखा कि जब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पे बयान दिया तो उनकी पार्टी में 2 फाट हो गया। खुल करके लोग आकर के बोलने लगे कि स्वामी के खिलाफ, उसमें दखल अंदाजी देना पड़ा कि अखिलेश जी को कि नहीं है, इस बयान से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के बयान न दिए जाए। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य आपको 72 छेद वाली छलनी कहते हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार बसपा में थे मंत्री, तब पिछड़ों की बात, चौपाई की बात, दलितों के उत्थान की बात नहीं की। 5 साल लगातार जब मंत्री थे तो मैं विरोध में था। मैं 4 साल विरोध में था। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, 68,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर, 12,460 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता अधिकारियों के द्वारा हुई थी। जब इस बात को मैं मुख्यमंत्री से मिला तो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि नहीं, अधिकारियों ने गलती किया है। लेकिन उसी सरकार में मंत्री रहते हुए मौर्य जी ये कभी बैठ करके सदन में जब मैं बोलता था तो बैठ के खाली मुस्कुराते थे। ठीक है, तब चिंता नहीं थी। आज सदन से बाहर हुए हैं तो उनको बड़ी चिंता सता रही है। अब वो जान रहे हैं ठीक कि है। कभी हम सत्ता में तो आ नहीं सकते सपा को लेके। सुना है कि बीजेपी से नजदीकियां फिर बढ़ाने की कोशिश है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बाबा बागेश्वर से आप क्यों नाराज हैं? हम बाबा बागेश्वर से नाराज नहीं हैं, हम किसी से नाराज नहीं हैं। हम जैसे एक सर्कस में भी लोग चमत्कार दिखाते हैं, एक सर्कस के जो कलाकार हैं वो भी चमत्कार दिखाते हैं, अब बाबा लोग भी चमत्कार दिखाते हैं। अब दोनों में हम किसको माने? बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाली सोच से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए हम इंसानियत चाहते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम देश में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की बात करते हैं। ये चीजें जनता को चाहिए। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं मिलेगा, कानून बनने से, व्यवस्था बनने पर मिलेगा। ये चीज हम लोग चाहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई गरीबों तक कैसे पहुंचे। ठीक है, कहा जाता है कि ओपी राजभर बहुत जिद्दी हैं। छोटे थे तब से जिद्दी हैं। जब वो खाना वाना नहीं माँ बाप टाइम से देते थे तो जिद करते थे।
तो अभी जब हिस्सा नहीं मिलता है तो जीत करते हैं। एक डायलॉग है, गब्बर ने कहा था कि जो डर गया वो मर गया। क्या आपने उसे अपना लिया है, इसलिए बेबाक बयानबाजी करते हैं? नहीं, हम तो देखिए, तो दो चीजें हैं आपके सवाल पे, दो चीजें हैं जिनको सदियों से डरा के, धमका के, चमका करके रोका गया है कि बोले न, अपने हक की बात न करे। तो उनको, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जब मैं माइक पे जाता हूं तब गब्बर सिंह का डायलॉग उनको सुनाता हूं। बुलडोजर एक्शन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर का जो काम हो रहा है, निश्चित है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओपी राजभर जी, अब वक्त हो गया हमारे रैपिड फायर राउंड का। एक नाम हम आपके सामने रखेंगे और उस नाम के बाद एक वाक्य के अंदर आपको अपना उस पर रिएक्शन देना है। तो पहला नाम आपके सामने है प्रधानमंत्री मोदी। चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं वो लॉन्च किए देश में जो गरीबों तक पहुंच रही है, इस नाते वो प्रसिद्ध है। अगला नाम है गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, वो मास्टरमाइंड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे मेहनत कश, परिश्रम और जनता के बीच में जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव। एसी में बैठ करके राजनीति करने वाले नेता हैं। शिवपाल यादव। बड़े नेता हैं, धरातल पे काम करके तब नेता बने। राहुल गांधी। विरासत में राजनीति पाए हैं। प्रियंका गांधी। विरासत की राजनीति। मायावती। विरासत में राजनीति पाई थी और उसको गंवा रही हैं। आजम खां। मुलायम सिंह जी के कृपा से नेता बने थे। असदुद्दीन ओवैसी। बड़े नेता हैं, अपने समाज के उभर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य। दगे हुए कारतूस हैं। ज्ञानवापी। न्यायालय का मामला है। राम मंदिर। भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी राजभर जी, आपने सभी सवालों के उत्तर बेबाकी से दिए। और अगले इलेक्शन के लिए, बाय इलेक्शन भी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे हमारे इस खास शो में नए मेहमान के साथ।